ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि प्राणायाम कैसे और क्या है। उत्तर, प्राणायाम के विषय में भयंकर भ्रांति फैली हुई है। कोई शरीर के स्वास्थ्य के लिए हठ योग के व्यायाम में श्वास के पूरक, कुंभक और रेचक पर दृष्टि रखते हैं, जिसके कई रूप उज्जयी, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, भ्रामरी, शीतली इत्यादि श्वास को रोककर रखने को प्राणायाम कहते हैं। आत्मा अर्थात परमात्मा प्राप्ति में ये प्राणायाम किसी काम के नहीं है। हाँ, शरीर में कोई रोग है तो डॉक्टर की सलाह से जिसको जैसी आवश्यकता है वैसा व्यायाम कर सकते हैं। अपनी मन मर्जी से करने पर हमने देखा है कि कई लोगों के शरीर के अंग खराब हो गए हैं या कई तरह के नाइलाज रोग शरीर में पैदा हो गए हैं। वस्तुतः वह प्राणायाम है क्या जिससे परमात्म प्राप्ति होती है, जो साधना का विषय है। इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता 4/27 में कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहेति ज्ञान दीप्ते। गीता 4/27। अभी तक योगेश्वर जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रम से दैवी संपद को अर्जित किया जाता है, इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है, बालात विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार अर्थात संकल्प विकल्पों का निरोध कर साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ अर्थात प्राणायाम विधि को गीता 4/29 में भली प्रकार समझाते हैं। अपाने जुहौति प्राणम प्राणापानम तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। गीता 4/29। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगीजन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं।
उसी को महात्मा बुद्ध आनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों अर्थात संकल्प विकल्पों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। ये मन की विजितावस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, ऋग्वेद 1/164/45, अथर्ववेद 9/15/27। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिससे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन न सके। यह उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते भर रहें कि सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि ये सांस नाम के सिवाय और कुछ कहते ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है। सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लगा भर दे, स्वतः सुनाई देगा। जपे न जपावे अपने से आवे, न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करे और जप चलता रहे। इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जप आरंभ भी न करे और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है
हम न जपे किंतु जप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लगा भर दें तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा और यही है परावाणी का जप। ये प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी आनापान सती में श्वास प्रश्वास की ही चर्चा करते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में वैखरी, उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर जप की पश्चंती अवस्था में श्वास पकड़ में आता है। उस समय जब तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपे क्या? फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा, नाम जपो ऐसा नहीं कहा, कारण कि कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो साधक गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं, वैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र है। पश्यंते से ही नाम में प्रवेश मिलता है। परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे जब साथ नहीं छोड़ता। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है। भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। गीता 5/27 में श्री कृष्ण कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्त्रे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। गीता 5/27। अर्जुन, बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके भ्रुवो अंतरे का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखों के बीच या बाहों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रुकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रुकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे बढ़े। दाहिने बाएं इधर उधर चकपक न देखें। नाक की डांडी पर सीधी दृष्टि रखते हुए, अर्थात कहीं नाक ही न देखने लगे। नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, अर्थात दृष्टि तो वहां स्थिर करें और सूरत को श्वास में लगा दें कि कब श्वास भीतर गई, कितना रुकी, अर्थात लगभग आधा सेकंड रुकती है। प्रयास करके न रोके। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही, कहने की आवश्यकता नहीं
कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे और न बाह्य संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सूरत एकदम खड़ी हो जाती है, तेल धारावत। तेल की धार पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। गीता 5/28 में श्री कृष्ण कहते हैं, यते इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण वित्तेच्छा भय क्रोधो ये सदा मुक्त एव से। गीता 5/28। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा, भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह कहाँ जाता है, क्या पाता है? इस पर गीता 5/29 में श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। गीता 5/29। वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूं। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूं, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, वैसे ही वह भी हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि भजन की उन्नत अवस्था होने पर योगीजन संपूर्ण इंद्रियों के विषयों की चेष्टाओं तथा प्राणों अर्थात संकल्प विकल्पों के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थित योगाग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगीजन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम पारायण हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध आनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वह श्वास है जिससे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार प्रश्वास में भी आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहरें फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर
प्राणों का याम अर्थात संकल्प विकल्पों का निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। ये मन की विजितावस्था है। इसी को प्राणायाम अर्थात संकल्प विकल्पों का याम अर्थात विराम कहते हैं। इस प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा, भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। वह जन्म मरण से मुक्त होकर सदा सदा के लिए परमात्मा में स्थित हो जाता है। श्वास तो बच्चों में बच्चों जैसी, युवाओं में युवाओं जैसी और बूढ़ों में बूढ़ों जैसी श्वास चलती ही है। ये प्राणियों की जीवनी शक्ति है। इससे किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी चाहिए। अर्थात श्वास रोकने का नाम प्राणायाम नहीं, प्राण अर्थात संकल्प विकल्प रोकने का नाम प्राणायाम है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।